रॉजर्स पर्सन सेंटर्ड थ्योरी। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्होंने फेनोमेनोलॉजिकल थ्योरी के बारे में बात की है। द फेनोमेनोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज़ दैट अ पर्सनस बिहेवियर इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कि जो इंडिविजुअल का जो पर्सन का बिहेवियर है वो किस तरह ऑब्टेन होता है फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि एक इंडिविजुअल किस तरह सोचता है, फील करता है, बिहेव करता है इन अ गिवन वे। एंड इट इज़ नेसेसरी टू नो हाउ दैट अ पर्सन परसीव, कि वो क्या किस तरह परसीव करता है, ठीक है, और इंटरप्रेट करता है वर्ल्ड को, लोगों को किस तरह परसीव करता है और फिर इंटरप्रेट करता है द वर्ल्ड। फिर ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट जो है वो एम्फेसिस करता है ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, फ्री चॉइसेस और पर्सनल ग्रोथ एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी। अब अगर फॉर एग्जांपल ये है कि अगर मैंने अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी को समझना है तो मैं क्या करूँगी, आई हैव टू स्टडी देयर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि वो लोग किस तरह सोचते हैं, क्या फील करते हैं और किस तरह बिहेव करते हैं। So I have to put myself in their position and understand their personality. This is what we call the internal frame of reference. Actualizing tendency जो है एक innate need है to survive, grow और enhance करना अपने आप को, एक natural need है जिसमें हमने survive करना है, grow करना है और अपने आप को enhance करना है। यहाँ पे अब इनकी स्टार्ट हो जाती है fully functioning person in Rogers' view of the good life। ये बस इन्होंने पॉइंट्स दिए हुए, नीचे उन्होंने डिस्कस किया हुआ रॉजर्स पर्सन सेंटर्ड अप्रोच, अ फेनोमेनोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल्स सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, फीलिंग्स और उसके प्राइवेट कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज हिज पर्सनल व्यूज़, के वो अपने बारे में या फिर वर्ल्ड के बारे में किस तरह सोचता है। फेनोमेनोलॉजिकल psychology today has one of its most articulate spokesman in Carl Roger। कार्ल रॉजर के लिए जो बिहेवियर है वो अटरली डिपेंडेंट है उस इंडिविजुअल पे, कि वो किस तरह वर्ल्ड को देखता है, किस तरह परसीव करता है और किस तरह उसको परसीव करने के बाद वो उस पर रिएक्ट करता है, ठीक है, रिएक्शन देता है। रॉजर्स थ्योरी इज़ ऑफन रेफर टू एज, उसकी थ्योरी जो है सेल्फ थ्योरी भी कहलाई जाती है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है बायोग्राफिकल स्केच। कार्ल रॉजर रैंसम वॉज बॉर्न इन जनवरी 8 इन ओक पार्क, इलिनॉइस, अ सबर्ब ऑफ शिकागो। वो जो था 6 बच्चों में से 6 बच्चों में से 4th नंबर पर वो था, जिसमें से 5 जो थे वो बॉयज़। उनके फादर जो थे वो एक सिविल इंजीनियर थे और बहुत सक्सेसफुल थे अपने प्रोफेशन में, और ये फैमिली जो है बहुत इकोनॉमिकली सिक्योर थी, ठीक है। यहाँ पर उनकी बुक्स बताई हुई हैं रॉजर की, जो उन्होंने बुक्स लिखी थी ऑन काउंसलिंग एंड पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग साइकोथेरेपी एंड पर्सनैलिटी चेंज, ऑन बिकमिंग अ पर्सन अ थेरेपिस्ट। ये कुछ बुक्स हैं, आप याद कर लीजिएगा। रॉजर हैज़ कंक्लूडेड दैट द इनर मोस्ट कोर ऑफ ह्यूमन नेचर इज़ एसेंशियली पर्पसिव, फॉरवर्ड मूविंग, कंस्ट्रक्टिव, रियलिस्टिक और क्वाइट ट्रस्टवर्दी। उसने रिगार्ड किया था दैट द पर्सन एज एन एक्टिव फोर्स ऑफ एनर्जी ओरिएंटेड टूवर्ड फ्यूचर गोल्स। एक इंडिविजुअल जो है उसका एक्टिव फोर्स ऑफ एनर्जी किस तरफ ओरिएंटेड होता है, उसके फ्यूचर गोल्स की तरफ, सेल्फ डायरेक्टेड पर्पसेस की तरफ, रादर देन अ क्रिएचर पुश्ड या पुल्ड बाय फोर्सेस बियॉन्ड हिज और कंट्रोल, ठीक है। नाउ रॉजर ने कंटेन किया था कि क्रिश्चियनिटी का ये बिलीव है कि मैन जो है वो इनेटली मतलब पैदाइशी ईवल और सिंफुल होता है, और ये जो कंसेप्ट था नेगेटिव व्यू ह्यूमैनिटी जो है वो फ्रेड ने दिया था। Thus, when people are functioning fully, when they are free to experience। अब इंडिविजुअल जो है कब फुली फंक्शनिंग करता है, तब करता है जब वो फ्री होता है बहुत ज़्यादा हर चीज़ करने में, लाइक उसकी लाइफ में ही हैज़ टू एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फाई हिज इनर नेचर्स, ठीक है। वो फ्री होता है कुछ भी एक्सपीरियंस करने के लिए, अपनी इनर नेचर को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। दे शो देमसेल्फ टू बी पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। एंड आर ट्रस्टेड टू लिव इन हार्मनी विद देमसेल्व्स और अदर्स। मतलब कि फुली फंक्शनिंग हुआ जब वो बहुत फ्री है कुछ भी एक्सपीरियंस करने के लिए, ठीक है, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए पॉजिटिव है, और ट्रस्टेड टू लिव इन हार्मनी विद देमसेल्व्स एंड अदर्स। फिर रॉजर हैज़ अ प्रोफाउंड
हैज़ अ प्रोफाउंड ऑलमोस्ट रिलीजियस, उसकी सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन नेचर के लिए बहुत रिलीजियस था, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट थी. ही पॉजिट्स द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉपरेशन या मैच्योरिटी. Now the other point is actualizing tendency as life's master motive. In line with his positive view of human nature, रॉजर ने हाइपोथेसाइज किया था कि ऑल बिहेवियर जो है इज़ एनर्जाइज्ड और डायरेक्टेड बाय अ सिंगल मोटिव, जिसको उसने सिंगल यूनिटरी मोटिव, जिसको उसने एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी का नाम किया था. कि हमारा जो सारे बिहेवियर, मतलब जो हमारा किसी भी टाइप का बिहेवियर होता है वो एक सिंगल यूनिटरी मोटिव के बेस पे होता है, जिसको उसने नाम दिया था एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी. अच्छा, नाउ सर्टेन डेफिनेटिव करेक्टरिस्टिक मार्क द एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी के बारे में बताया है कि फर्स्ट इट इज़ रूटेड इन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब सबसे पहले आपकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एंटायर बॉडी में रूट करती है रहती है. एट एन ऑर्गेनिक लेवल दिस इनबॉर्न टेंडेंसी इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म बाय मीटिंग डेफिशिएंसी नीड्स. ठीक है, अब ये जो एयर, फूड, वाटर, ये हमारी जो नीड्स होती हैं इसको फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है फॉर द डेवलपमेंट and for the functioning of our body. Human personality is the motivating force which the actualizing tendency provides for increased autonomy self. अब human personality एक ऐसी motivating force है जिसमें एक्चुअल टेंडेंसी जो है वो प्रोवाइड करती है सेल्फ रिलायंस. हम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने आप पे रिलाई करते हैं. फॉर एनलार्जिंग वंस फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, खुद अपने बलबूते पे एक्सपीरियंस करते हैं, सेल्फ को इम्प्रूव करते हैं. और क्रिएटिव, फॉर बीइंग क्रिएटिव. So that is called self-actualizing tendency. Rogers' phenomenological position. A phenomenological position holds that what is real to an individual. क्या चीज़ होल्ड करती है जो इंडिविजुअल के लिए रियल हो. ठीक है, what reality is thought, understood या फिर felt is that which exists within the person's internal frame of reference. अब internal frame of reference मतलब कि इंडिविजुअल किस तरह रिएक्ट करता है, किस तरह सोचता है, ठीक है, और क्या फील करता है. Finally, Rogers' choice of phenomenological approach to personality theory reflects his belief that the complexity of behavior can only be understood by reference to the entire person. ठीक है, वहाँ एक इंडिविजुअल को तभी समझ सकोगे जब उनके इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप रह के देखोगे कि वो किस तरह एक्ट करता है, किस तरह बिहेव करता है, किस तरह सोचता है, ठीक है, और क्या उसका बिहेवियर है. अब रॉजर जो है एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट ऑफ पर्सनैलिटी को ज़्यादा वो करता था, मतलब ये जो थी एक उस होलिस्टिक व्यू पॉइंट का साइकोलॉजिस्ट था. ठीक है, इन अदर वर्ड्स रॉजर स्पाउसेस अ होलिस्टिक व्यू पॉइंट ऑफ पर्सनैलिटी. ठीक है, द व्यू दैट अ पर्सन बिहेव, मतलब कि ऐसा व्यू के पर्सन जो है कि इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिज्म में बिहेव करता है. ठीक है, एक यूनिटी में बिहेव करता है. सही है, हर यूनिटी कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम ऑटोमिस्टिक रिडक्शनिस्ट अप्रोच. ठीक है, एज विल बिकम एविडेंट इन द. ठीक है, और फिर है रॉजर्स कमिटमेंट टू अ होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू इज़ मैनिफेस्ट इन प्रैक्टिस. मतलब कि रॉजर जो है बहुत ज़्यादा होलिस्टिक व्यू पॉइंट ऑफ पर्सनैलिटी को व्यू करता था, जिसका मतलब है कि द पर्सन हु बिहेव्स एज एन इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिज्म या फिर इन अ यूनिटी. अच्छा जी, यहाँ पे है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, हु एम आई एनीवेयर. अब जो सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट है रॉजर की थ्योरी. ठीक है, द कॉन्शियस परसेप्शंस एंड वैल्यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट आई और मी. द सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ वंस इमेज ऑफ वन सेल्फ. सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारी अपनी इमेज हमारे अपने लिए, हमारे अपने बारे में. स्पेशली इंक्लूडेड आर अवेयरनेस ऑफ कि व्हाट आई एम, कि मैं क्या हूँ या फिर मैं क्या कर सकता हूँ. ठीक है, एंड अवेयरनेस ऑफ फंक्शंस. द सेल्फ कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स नॉट ओनली वंस परसेप्शन. सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ हमारी परसेप्शन ही नहीं इंक्लूड करती, बट ऑफ व्हाट वन इज़ लाइक, बट ऑल्सो व्हाट वन थिंक्स. सिर्फ हमें जो अच्छा लगता है वो ही नहीं इंक्लूड करती, बल्कि जो हम सोचते हैं या जो हम हैं या हम जो बन सकते हैं वो भी इंक्लूड होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट में. दिस लैटर कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल्फ इज़ कॉल्ड, और ये जो कॉम्पोनेंट है सेल्फ का उसको हम आइडियल सेल्फ कहते हैं. The ideal self represents the self concept that the individual would most like to possess. ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एक आइडियल सेल्फ रिप्रेजेंट करता है ऐसा सेल्फ
सेल्फ कॉन्सेप्ट जो हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि हम इस तरह बन जाएं, ठीक है, मोस्ट लाइक टू पोजेस। इट इज़ बेसिकली इक्विवेलेंट टू द, और एक इसके इक्विवेलेंट है टू द सुपर ईगो इन फ्रेडियन थ्योरी। फिर रॉजर ने पोस्टुलेट किया था दैट व्हेन द सेल्फ इज़ फर्स्ट फॉर्म इट इज़ गवर्न बाय द ऑर्गेनिज्मिक वैल्यूइंग प्रोसेस अलोन, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, infant or child evaluates each new experience in terms of whether it facilitates or impedes his or her innate actualizing tendency. For instance, अगर आप देखें, thirst, cold, pain, sudden loud voice noises are negatively valued since they interfere with the maintenance, मतलब वो इंटरफेयर करती हैं। ये जो है हमारी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसको नेगेटिवली वैल्यू का नाम दिया गया है। फूड, वाटर, सिक्योरिटी और लव जो है वो पॉजिटिवली वैल्यूड है। ज़ाहिर है हमें हंगर, हमें भूख लगेगी, हमें दर्द हो रही है या हमें प्यास लग रही है, तो ये एक नेगेटिवली वैल्यूड का नाम इसको दिया गया है। और जो पॉजिटिवली वैल्यूड है वो इंक्लूड करता है फूड, वाटर, सिक्योरिटी, लव आर पॉजिटिवली वैल्यूड। Now, need for positive regard. Roger contends that all persons possesses a basic desire to experience attitude. अब हर इंडिविजुअल चाहता है कि मुझे एक रिस्पेक्ट मिले, मुझे एक वार्मथ मिले, मुझे एडमायर किया जाए, लव दिया जाए, एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है, फ्रॉम सिग्निफिकेंट पीपल इन आवर लाइफ, मतलब जो हमारे करीबी लोग हैं, जैसे कि हमारी फैमिली, पीयर्स, फ्रेंड्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो दिस नीड फॉर पॉजिटिव रिगार्ड डेवलप्स एज द अवेयरनेस ऑफ सेल्फ इमर्जेस, ठीक है। इट इज़ परवेसिव एंड परसिस्टेंट. It is first seen in the infant's need to be loved and cared for and is subsequently reflected in the person's satisfaction. आप किसी को रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है, एडमायर आप करोगे, लव करोगे, उसको एक्सेप्ट करोगे, तो ये एक उनकी जो है सेटिस्फैक्शन बिल्ड करेगी, ठीक है। द नीड फॉर पॉजिटिव रिगार्ड. Roger indicates that positive regard may be either learned or innately given to all person. अब रॉजर ने ये कहा था कि पॉजिटिव रिगार्ड जो है वो या तो हम लर्न करते हैं या फिर वो नेचुरली अकर होता है फॉर ऑल persons, and although he prefers the former explanation that it is a secondary learned motive, its origin is irrelevant to his theory. Now the other point is conditions of worth. Given the fact that the child has a compelling need for positive regard, she becomes increasingly sensitive or influenced by that. एक compelling need for positive regard जो है, जब उसको positive regard, उसको love, care, admire किया जाएगा, तो she becomes increasingly sensitive या फिर influence हो जाती है दूसरों के attitude से. For example, such is the case when a father tells his son that bringing home a straight A report card will not not only earn him an increase in his weekly allowance but also excuse him from. अब उन्होंने एग्जांपल ये दिए कि अगर एक बच्चे से कहा है कि अगर वो ए लाएगा अपने रिपोर्ट कार्ड पे, तो उसको एक बेनिफिट के साथ साथ उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फैमिली कार भी वॉश करनी पड़ेगी. कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो है वो मैनिफेस्ट होता है इन मैनी अदर टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन्वॉल्विंग द गिविंग और विद होल्डिंग ऑफ अप्रूवल एंड सपोर्ट. नाउ द सेकेंड पैराग्राफ में क्या है, चाइल्ड ट्राइज टू अटेन स्टैंडर्ड्स. अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अच्छा यहाँ से पढ़ते हैं. रॉजर स्टेट्स दैट रादर फोर्सफुली दैट कंडीशंस ऑफ वर्थ इम्पोज ऑन अ चाइल्ड आर डिट्रीमेंटल और हिज और बिकमिंग. अब एक इंडिविजुअल पे आप कुछ चीज़ें इम्पोज करोगे टू बिकम अ फुली फंक्शनिंग पर्सन, तो क्या होगा. चाइल्ड जो है ट्राई करता है टू अटेन स्टैंडर्ड सेट बाय अदर्स. मतलब चाइल्ड वो चीज़ें करना शुरू हो जाएगा जो एक सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, rather than to identify and attain what he or he really wants. मतलब कि ये एक सोसाइटी जो चीज़ें, जो स्टैंडर्ड्स उसके नज़रिए में एक्सेप्टेबल होंगे, द इंडिविजुअल ट्राइज टू डू दैट. लेकिन ये नहीं देखा जाएगा कि उसको क्या पसंद है या क्या नहीं पसंद है. ही कम्स टू इवैल्यूएट हिमसेल्फ एंड हिज वर्थ एज एन इंडिविजुअल, जो कि वैल्यूएबल है या फिर जो वैल्यूएबल नहीं है उसके लिए, इन टर्म्स ऑफ ओनली दोज, उसके एक्शंस, थॉट्स, फीलिंग्स दैट, अच्छा वो करेगा जिस पे उसको सपोर्ट, जिसको उस पर अप्रूवल मिलेगा. वो चाइल्ड जो है वो स्टैंडर्ड्स जो है सेट कर लेता है जो कि दूसरे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है. रादर टू आइडेंटिफाई एंड अटेन व्हाट ही और शी रियली वांट्स, या वो जो बनना चाहता है या जो उसे चाहिए वो नहीं देखता, बट वो स्टैंडर्ड्स अटेन कर लेता है जो सोसाइटी
सोसाइटी या दूसरे लोग एक्सेप्ट करते हैं. He comes to evaluate himself and his worth as an individual, what is valuable and what is not valuable about himself in terms of only those of his actions, thoughts and feelings that received approval and support. मतलब कि अपने इंडिविजुअल जो है या चाइल्ड अपने आप को इवेलुएट उस सेंस में करता है जो चीज़ें या जो एक्शंस या जो फीलिंग्स और थॉट सोसाइटी या दूसरों के लिए अप्रूव्ड हों, अप्रूवल आती हों या सपोर्ट उसको मिलता हो, उस चीज़ को अपने आप को इवेलुएट करेगा दैट ही इज़ डूइंग राइट और रॉन्ग. नाउ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. This means that a person is accepted and respected for what he or she is without any ifs, ands or buts. Such unconditional positive regard is strikingly evident in a mother's love for her child when regardless of the child's actions, thoughts and feelings. Means यहाँ पे unconditional positive regard मतलब कि मदर्स लव जो होता है वो एक अनकंडीशनल बिना किसी इन रिटर्न में शी गिव्स हर चाइल्ड फीलिंग्स ऑफ लव और एक ही जेन्युइन लव और रिस्पेक्ट होती है जो एक मदर की तरफ से मिलती है विदाउट थिंकिंग कि उनको इन रिटर्न कुछ मिलेगा. यहाँ पे ऊपर हमने बात की थी कि जो कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है मतलब कि जो एक सोसाइटी एक्सेप्ट करती है वो इंडिविजुअल करेगा, लेकिन यहाँ पे जो है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो उसे इंडिविजुअल को मदर से मिलता है बगैर किसी इन रिटर्न कि उनको कुछ मिलेगा या नहीं, तो वो एक अनकंडीशनल लव और रिस्पेक्ट होगी. शी लव्स द चाइल्ड बिकॉज इट इज़ वो अपने चाइल्ड को अपने बच्चे को प्यार करती है क्योंकि इट्स हर चाइल्ड. सिर्फ इसलिए नहीं कि दैट चाइल्ड हैज़ फुलफिल्ड एनी स्पेसिफिक कंडीशन और लिव्ड अप टू अ स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन. सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कोई स्पेसिफिक उनकी कंडीशन पूरी करेगा या इन रिटर्न उनको कुछ देगा, बट दिस इज़ अनकंडीशनली पॉजिटिव रिगार्ड. It can be seen that Rogers' emphasis on unconditional positive regard as the ideal approach to child rearing. मतलब उसने एम्फेसिस ज़्यादा किया था अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड पे चाइल्ड बच्चों का पालने के अप्रोच में कि ये एक आइडियल अप्रोच है और ये यूज़ करनी चाहिए. दैट डज़ नॉट इम्प्लाई एन एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड सोशल कंस्ट्रेंट्स या अदर फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर कंट्रोल. व्हाट इट डज़ मीन इज़ प्रोवाइडिंग एटमॉस्फेयर. मतलब इसमें ये कि हर एक इंडिविजुअल को ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहिए जो कि वैल्यूड हो उसके लिए, चाइल्ड के लिए, जो कि लव हो फॉर एग्जैक्टली व्हाट ही और शी इज़ अ प्रेशियस ह्यूमन बीइंग. मतलब उसको आप ऐसा अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दें, ठीक है, ऐसा एटमॉस्फेयर दें जिसमें वो वैल्यूड हो, उसको वैल्यू मिले, उसको प्यार मिले, जो कि एक और उसको ये लगे कि वो एक प्रेशियस ह्यूमन बीइंग है. So when a child perceives themselves in such a way that no self-experience is more or less worthy of positive regard than any other, they are experiencing unconditional positive regard. मतलब ये कि जब एक बच्चे को इस तरह का प्यार, इस तरह का अफेक्शन मिले दूसरे से, तो वो ये नहीं देखेगा कि क्या सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है क्या और क्या नहीं, जबकि वो ये एक्सपीरियंस करेगा जो कि है अनकंडीशनल पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड. ठीक है, जो बिना कुछ अगले को दिए इन रिटर्न दिए उसको एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिल रहा है. जहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. होप सो आप लोगों को समझ आई होगी. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर कोई आपका क्वेश्चन है. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल.